जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम onlineWebTeacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने स्मॉल बिज़नेस की वेबसाइट बनानी है। कोई भी छोटा बिज़नेस है आप करते हो, किसी भी चीज़ के रिलेटेड है और इसको आप ऑनलाइन ले जाना चाहते हो और इसकी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो बेहतरीन है आपके लिए। इस वीडियो में हम लोग फ्री के रिसोर्सेज यूज़ करते हुए ये वेबसाइट बनाएंगे जिनमें डोमेन और होस्टिंग हमारी पेड होगी, बाकी इसमें थीम, इसमें प्लगइन, जितनी भी सेटिंग है प्रीमियम सेटिंग हम लोग करेंगे लेकिन फ्री के रिसोर्सेज के साथ। तो कैसे बनेगी ये वेबसाइट, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली हमें चाहिए होती है डोमेन और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होती है होस्टिंग। डोमेन हमारे पास ये होती है, जैसे ये लिखा हुआ है youtube.com, ये हमारी डोमेन है .com.in.pk के साथ ये डोमेन हमारे पास आती है। फिर हमें चाहिए होती है होस्टिंग। होस्टिंग मतलब ये जो कोई भी वेबसाइट है हमारी तो उसके जो पेजेस वगैरह हैं उसका जो कंटेंट है तो वो एक सर्वर पे पड़े हुए हैं। उस सर्वर को हम लोग कहते हैं वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग भी हमने परचेज़ करनी होती है और डोमेन भी परचेज़ करनी होती है। तो ये डोमेन जो है ना ये हमें तकरीबन 8 से 10 डॉलर के दरमियान में जो है ना मिल जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सटेंशन ले रहे हो। सस्ती एक्सटेंशन में भी मिल जाती है। .com जो है दरमियानी है 8 से 10 डॉलर की। .net इसी तरह से कुछ और महंगी एक्सटेंशन भी हैं। तो जो भी एक्सटेंशन आप लेती हो तो उसके मुताबिक ये आपको चार्ज करते हैं। फिर इसके बाद होस्टिंग आ जाता है। होस्टिंग भी हमें 20 से 40 डॉलर के दरमियान में 1 साल के लिए जो है ना मिल जाती है। डोमेन भी हमें 1 साल के लिए मिलती है और होस्टिंग भी 1 साल के लिए। तो मतलब ये कुल मिला के अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो 30 से 50 डॉलर के दरमियान हमें डोमेन और होस्टिंग मिल जाती है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है तो ये हमें करनी पड़ती है। तो ज़ाहिर सी बात है कोई भी बिज़नेस हो तो उसका एक नाम भी होता है कि या हम कोई फ़िज़िकल बिज़नेस भी स्टार्ट करें तो उसके लिए शॉप वगैरह भी हम लोग लेते हैं। हमारी अपनी भी हो सकती है और हम रेंट पे भी ले सकते हैं। तो सेम इसी तरह से डोमेन और होस्टिंग वर्क करती है। तो डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करने के लिए मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी जो रिकमेंडेड करदा होस्टिंग है वो आप ले सकती हो। सबसे पहली है ब्लू होस्ट और ग्रीन गीक। ठीक है, ब्लू होस्ट पे आपको डोमेन भी मिल जाएगी और होस्टिंग भी मिल जाएगी। तो सेम इसी तरह से अगर आप लिंक पे क्लिक करके आते हो तो ये यहाँ पे आप आ जाते हो। ये देखें, ये होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग। अगर आप न्यू हो, न्यू ब्लॉगर हो, नए सिरे से आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो शेयर्ड होस्टिंग की तरफ जाओ। जब वेबसाइट बड़ी हो जाए, मतलब उस पर ट्रैफिक बढ़ जाए तो फिर आप डेडिकेटेड होस्टिंग की तरफ आ सकते हो। फिर यहाँ पे डोमेन अगर सर्च करनी है तो ये डोमेन भी इसी तरह से यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर सकते हो, कोई भी डोमेन आप ले सकते हो। ठीक है, आप ग्रीन गीक की तरफ चले जाओ, उनके प्लान भी सेम इसी तरह से जो है ना दिए गए हैं। ये देखिए .com आप लेना चाहते हो या कोई भी मतलब आप लेना चाहो आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप शेयर्ड होस्टिंग मतलब नेम चीप की लेना चाहते हो तो इसमें भी शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, ये इसी तरह से जो है ना आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे जो है अ, तो मैं ये ब्लू होस्ट से जो है ना अपनी डोमेन और होस्टिंग परचेज़ कर लेता हूँ। तो ये शेयर्ड होस्टिंग मैं लेता हूँ या इसके अगर होम पेज पे ही हम लोग ठहरें, होस्ट योर साइट, ये देखें ये $2.95 पर मंथ के हिसाब से जो है ना ये हमें दे रहे हैं। फ्री डोमेन भी इसमें वो दे रहे हैं, हमें फ्री एसएसएल भी दे रहे हैं, वन क्लिक डेमो इंस्टॉल वर्डप्रेस भी, और हमें सपोर्ट भी दे रहे हैं। होस्ट योर साइट, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अब देखें कि यहाँ पे जो रिकमेंडेड है हमारी ये वाली है, तो हम बेसिक प्लान जो है ना लेते हैं। ये वाला बेसिक प्लान, इसको हम लोग करते हैं सेलेक्ट और ये हम 12 मंथ के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डोमेन को जो है ना सेलेक्ट करना होता है। तो तो असलम दस्ती 1.com, क्योंकि असलम दस्ती के साथ जो है ना मैं ये ले चुका हूँ तो 1 के साथ जो है ना मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये हमें कैसे मिलेगी। तो ये देखें, अब यहाँ पे जो है ना अकाउंट की हमें डिटेल देनी होती है। इसको हम गूगल के साथ भी साइन इन कर सकते हैं। तो देखा जाए तो आप देखें उसमें ये हमें होस्टिंग प्राइस इतनी है, 12 मंथ के हिसाब से जो है ना ये हमें दे रहे हैं, और एक होस्टिंग भी ये हमें दे रहे हैं। डोमेन प्राइवेसी आप लेना चाहो ये ले सकते हो। कोडिंग बेसिक एक्स्ट्रा पैकेजेस हैं, इनको आपने अनचेक कर देना है। ये मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि बेसिक प्लान के साथ ही बहुत है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे डालना है हमने कार्ड नंबर। यहाँ पे जो वीसीसी कोड होता है, इस पर एक्सपायरी डेट है तो वो हमने डालनी होती है। ठीक है,
तो यहाँ से इसको चेक कर देना है और सबमिट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस हम लोग डालते हैं, ये देखें ये यहाँ पे, तो उस ईमेल एड्रेस पे जो है ना वो हमें पूरी डिटेल, मतलब एक सी पैनल की, डोमेन की पूरी डिटेल जो है हमें वो भेज देती है हमारे ईमेल एड्रेस पे। तो ईमेल एड्रेस पे जैसे ही हम लोग जाते हैं तो उस पे एक लिंक आ रहा होता है सी पैनल का। तो सी पैनल पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह के जो है ना सी पैनल पे हम लोग आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर जो है ना सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर के थ्रू हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। तो उसमें हमने क्योंकि डोमेन भी उस पैकेज में ले ली और होस्टिंग भी हमने ले ली, तो अब जस्ट हमने सिर्फ सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर में उसको इंस्टॉल करना है। तो ये सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर में इस पर करता हूँ क्लिक। तो ये इंस्टॉल वर्डप्रेस इस पर करते हैं क्लिक। अगेन हम लोगों ने ये करना है। तो अब जो डोमेन ये सिलेक्टेड हमारे पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हमने डालना है उसका यूज़र नेम। तो यूज़र नेम यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, ये वाला मेरा यूज़र नेम आ जाएगा। ये यहाँ पे है हमारी वेबसाइट क्लासिफाइड वेबसाइट। ठीक है, तो ये एड्स क्रिएट योर लिस्टिंग नाउ। ठीक है, ये इस तरह से इसका नाम आ जाएगा। डोमेन ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रही है तो इस पर SSL सर्टिफिकेट भी हमारे पास इंस्टॉल्ड आ रहा है। तो ये यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस इसको हमने करना है चेंज। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल लेता हूँ। यहाँ पे हमने करना है पासवर्ड को मैं हाइड कर देता हूँ और ये पासवर्ड मैं लगा लेता हूँ। तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने लगाना है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ प्लगइन, ये प्लगइन भी आप इनको चेक कर दो तो ये इंस्टॉल होके आ जाएंगी। तो ये प्लगइन मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला, ये प्लगइन मैं बाद में भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, यानी अपनी वेबसाइट में जाके। तो यहाँ पे लैंग्वेज आ जाती है, जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी वेबसाइट को लेके चलना चाहते हो तो वो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो फिर उसी लैंग्वेज में जो है ना आपकी वेबसाइट आ जाएगी। तो इंग्लिश को ही मैं रहने देता हूँ। फिर इसके बाद आ जाता है एडवांस ऑप्शन। यहाँ पे आप डेटाबेस में आप कोई चेंजिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है थीम। तो थीम भी आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। ये थीम यहाँ से मैं नहीं सेट करने वाला, कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम आ जाएगी। तो बाद में इसको हम लोग चेंज भी कर लेंगे। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद जो है ना ये इंस्टॉल, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी ये थोड़ी देर में इंस्टॉल होके हमारे पास आ जाएगी। अब देखें हमारे पास सक्सेसफुली जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल होके आ गई। ये इसका फ्रंट एंड है और ये इसका बैक एंड है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो इसके बाद ये इस तरह के डैशबोर्ड पे हम लोग आ जाते हैं। यानी अगर इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास नहीं आता तो जस्ट आपने WP एडमिन यहाँ पे टाइप करना है, लॉगिन पेज आ जाएगा। लॉगिन पेज में आपने यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है, वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त आपने डाले थे। तो जैसे ही वो डालते हो तो इस तरह के डैशबोर्ड में इस तरह से आ जाओगे। तो इसमें अब हम लोग चेंजिंग करेंगे और हमारी वेबसाइट पे शो होते जाएंगे। मैं अब सबसे पहले आपको वेबसाइट चेक करा देता हूँ कि ये वेबसाइट कैसे हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। अब इस पे हम लोग थीम इंस्टॉल करेंगे, पेजेस वगैरह बनाएंगे या पेजेस को एडिट वगैरह हम लोग करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। कुछ प्लगइन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी, मतलब थीम के थ्रू आ जाएंगी। कुछ को हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे और उनकी सेटिंग हम लोग करेंगे। तो अब हम तो उसके लिए हमें सबसे पहले थीम चाहिए होगी। थीम के लिए मैं यहाँ आऊँगा अपेरेंट्स में। अपेरेंट्स में ये थीम पे मैंने क्लिक कर देना है। ऐड न्यू पे करना है क्लिक। अब यहाँ पे थीम करनी है सर्च आस्ट्रा। ये आ गई आस्ट्रा थीम, इसे करना है इंस्टॉल। एक्टिवेट, ये आना है प्लगइन सेक्शन में। ये यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में आने के बाद ये ऐड न्यू पे करना है क्लिक। अब यहाँ पे प्लगइन सर्च करनी है आस्ट्रा स्टार्टर साइट्स।
या टेम्पलेट के नाम से है ये। तो ये कर लेनी है हम लोगों ने इंस्टॉल नो पे करना है क्लिक, एक्टिवेट। अब लाइब्रेरी से हम लोगों ने कुछ टेम्पलेट देख लेने हैं। रेडी स्टार्ट अ टेम्पलेट हेयर, इस पे करना है क्लिक। अब हमें पेज बिल्डर चाहिए होगा। अब कौन सा पेज बिल्डर हम लोग यूज़ करने लगे हैं, ये 4 डिफरेंट दिए गए हैं हमें एलिमेंटर चाहिए। मैं एलिमेंटर पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे टेम्पलेट आ चुके हैं हमारे पास डिफरेंट बिजनेस के। आपका कौन सा बिजनेस है, ठीक है ना, आउटडोर एडवेंचर, आपकी कोई एजेंसी है, टूर एजेंसी है, उसके लिए आप बनाना चाहते हो तो ये वाला टेम्पलेट बेस्ट रहेगा। आपकी पेट शॉप है, पेट केयर या पेट केयर के नाम से आपकी एजेंसी है कोई, तो आप ये वाला इंस्टॉल कर सकते हो। माउंटेन ऑर्गेनिक स्टोर, ठीक है, कोई स्टोर है आपके पास तो ये वाला टेम्पलेट आप इंपोर्ट कर सकते हो। प्रिंटिंग प्रो, प्रिंटिंग की कोई शॉप है आपकी, उसके लिए आपके लिए ये टेम्पलेट बेस्ट रहेगा। एकेडमी है, ठीक है ना, एकेडमी के लिए ये वाला टेम्पलेट बेस्ट रहेगा। ब्रांड स्टोर, सिंपल, नेचुरल, ठीक है ना, जो भी आपका बिजनेस है। लेकिन ये एजेंसी प्लान जो है ये पेड है, ये एजेंसी प्लान के साथ हमें मिलते हैं, लेकिन इनके फ्री में भी हमें दिए गए हैं। तो ये यहाँ पे ऑल आ जाएगा। मैं बिजनेस पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए, अगर हमें बिजनेस के लिए, अब बिजनेस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये जितने भी हैं, यानी कि स्मॉल बिजनेस जैसे मैंने कहा आपको, तो उसके रिलेटेड ये यहाँ पे टेम्पलेट आ चुके हैं। मैं ब्लॉग बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना, वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाना चाहता हूँ। ब्लॉग के लिए डिफरेंट मेरे पास आ जाएंगे, ये देखें ये ब्लॉग पे है, ठीक है। इसके अलावा ई कॉमर्स स्टोर मुझे बनाना है तो उसके लिए ये मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है ना। ये स्टोर है, डिफरेंट नाम से बने बनाए टेम्पलेट है यार, जो आपने इंपोर्ट कर लेने हैं जस्ट। और इंपोर्ट करने के बाद में आपने अपने बिजनेस के मुताबिक इसकी सिर्फ और सिर्फ सेटिंग करनी है। ई कॉमर्स में ये बिजनेस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं फ्री पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मुझे फ्री वाले चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट एनजीओ, कोई एनजीओ है आपकी, म्यूजिशियन, ठीक है ना, अब म्यूजिशियन हो, आप खुद से अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो यार, सिंपल, अगर यही वेबसाइट आप किसी से बनवाने जाओ तो $100 कम अज़ कम, फाइवर पे आप जाके चेक कर लो, ठीक है ना। स्मॉल बिजनेस वेबसाइट के लिए तकरीबन $100 जो है ना वो चार्ज कर रहे हैं। तो आप क्यों देते हो पैसे, आप क्यों देते हो? आपने 1400-1500 रुपये की डोमेन परचेज करनी है और 1000 रुपये की आपने होस्टिंग परचेज करनी है, यानी 2500-3000 में आपका काम बन जाता है। बल्कि होस्टिंग आप इससे भी सस्ती ले लो तो आपका 2000 तक भी आपका काम बन जाता है। दो बजाय इसके कि आप $100 यानी कि 16-17 हज़ार बनते हैं पाकिस्तानी, वो किसी वेब डेवलपर को देने की बजाय आप खुद ये सेटिंग कर लो। अब ये है पेट सर्विसेज, ये वाला, अब मैं चाहता, मेरा ये वाला बिजनेस है, पेट सर्विसेज का बिजनेस है या डेंटिस्ट क्लिनिक है, तो इसकी वेबसाइट मैं बनाना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब ये पेट सर्विसेज, इस पर मैं करता हूँ क्लिक, इंपोर्ट कंप्लीट साइट, इंपोर्ट होम टेम्पलेट। जो होम पेज है ये वाला, ये सिर्फ आप इंपोर्ट करना चाहते हो या कंप्लीट करना चाहते हो? कंप्लीट में ये कंप्लीट पेजेस आ जाएंगे, इनमें जो टेक्स्ट है ये 4 पेजेस हैं, ये आ जाएंगे। तो इंपोर्ट कंप्लीट साइट पे करना है क्लिक, ठीक है ना। इंस्टॉल प्लगइन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। प्रीवियसली इंपोर्टेड साइट को डिलीट करना है तो इसे आप चेक कर दें, अगर आप ना करना चाहो तो इसे आप छोड़ दो, मैं छोड़ रहा हूँ इसे। इंपोर्ट पे कर देना है क्लिक। अब ये थोड़ा सा टाइम लगा सकता है, ये डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड पे। वेबसाइट अब इंपोर्ट हो चुकी है, अब व्यू साइट पे करना है क्लिक। अब देखो यार, वेबसाइट इंपोर्ट हमारे पास होके आ चुकी है पेट शॉप के नाम से। हु वी आर सर्विसेज, गेट इन टच, डाउनलोड ऐप, ठीक है। अगर आपने ऐप भी बनाई हुई है तो इसका लिंक भी आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। ये होम पेज है हमारे पास, ये देखें ये पेज इसी तरह से बनाए गए हैं। एप्पल ऐप, गूगल प्ले स्टोर, रिव्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगे, चूज़ हु यू वांट, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें यार दी गई हैं। ये देखें ये फुटर भी दिया गया है ज़बरदस्त किस्म का, सोशल आइकन दिए गए हैं। यहाँ पे इसे एडिट करके आपने अपना नंबर दे देना है। ये इसको एडिट करना है। अब एडिट कैसे करते हैं? तो एडिट करने के लिए सिंपल है यार, आपने आ जाना है
यहाँ पेजेस में ये पेजेस में ऑल पेजेस पे करना है क्लिक। तो ये है होम पेज, फ्रंट पेज जो दिया गया है। एडिट विद एलिमेंटर पे करना है क्लिक। ठीक है, यहाँ पे नंबर आपने तब्दील करना है, तो यहाँ पे कोई भी आप अपना नंबर दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा ये, और ये यहाँ पे आप चेंज करना चाहो आप चेंज कर सकते हो। ये इमेज आप हटाना चाहते हो, कोई और इमेज आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। यहाँ पे आप लिंक डालना चाहते हो, नो मोर, तो लिंक यहाँ पे आ जाएगी। अब ये लोकेशन, यहाँ पे लोकेशन में आप गूगल मैप के साथ इसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, रिव्यू देने हैं। अगर मज़ीद आप कोई और सेक्शन ऐड करना चाहते हो तो प्लस साइन पे करना है क्लिक, मज़ीद सेक्शन आ जाएंगे। ये तो है होम पेज। होम पेज को कैसे एडिट करते हैं, तो ये यहाँ पे मैंने ये बताया हुआ है। ये यहाँ पे आप जो है अपने पेजेस डाल सकते हो। यहाँ पे इमेज रिव्यू, यानी कि आप पाकिस्तान या इंडियन बेस्ड पेट का एक जो है ना एक वेबसाइट बना रहे हो, तो रिव्यू आपने यही देने हैं। तो यहाँ पे इमेज आप इसे चेंज कर दो, ये टेक्स्ट भी जो भी रिव्यू क्लाइंट दे के गया ये यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो सिंपल आपने ऐसे लिख लेना है, ये भी ऐसे आ जाएगा, ये भी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा कोई और पेज आपने एडिट करना है, तो हू वी आर इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है ना, इससे हम लोग एडिट करना चाहते हैं, तो इसे एडिट करने के लिए एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, ओपन थीम बिल्डर, इस पे आप क्लिक कर दो, या इसे आप न्यू टैब में ओपन कर लो। ये अबाउट अस का सेक्शन है, ये ऐसे इसे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, सर्विसेज पेज, इस पे क्लिक करते हैं। इसे आप एडिट करना चाहते हो, इसे चेंज करना चाहते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, इस पे डाटा डालना चाहते हो तो एडिट विद एलिमेंटर इस पे क्लिक करोगे, जैसे ये इसके लिए मैंने किया है, तो सिंपल ये एडिट हो जाएगा। इसके अलावा गेट इन टच, ठीक है, वही जो सिंपल वही कंटेक्ट अस पेज होता है, उसे आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे गूगल मैप आपने डाल देनी है, अपने हिसाब से आपने डाल देनी है। यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा। इसे कैसे एडिट करते हैं, तो वही सिंपल यही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये एडिट हो जाएगा। ठीक है ना, ये फुटर सेम आ रहा है, सबका सेम आ रहा है। इसके अलावा आप कोई और पेज ऐड करना चाहते हो, कोई और मेन्यू आप ऐड करना चाहते हो, पेज आप ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे आना है पेज सेक्शन में, ऐड न्यू पे करना है क्लिक। ठीक है, यहाँ पे पेज का नाम देना है कंटेक्ट अस, तो वैसे दिया गया है प्राइवेसी पॉलिसी, फॉर एग्जांपल प्राइवेसी पॉलिसी, या कोई और नाम आप देना चाहते हो। ये देने के बाद एडिट विद एलिमेंटर आप कर लो। ठीक है ना, एडिट विद एलिमेंटर करोगे, मैं इसे करता हूँ एडिट विद एलिमेंटर। अब यहाँ पे फिर तीन यहीं पे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। पहला तो ये हेडर, ये ऊपर से आ गया हमारे पास, इसे तो हम लोग तब्दील नहीं कर सकते, ये तब्दील होगा हमारे हेडर सेक्शन में जाके। ठीक है, बाकी अगर आपने इसमें अपनी मर्जी के हिसाब से मैन्युअली अगर आपने चीज़ें ऐड करनी है, वो डिफरेंट सेक्शन आपने ऐड करने हैं, तो प्लस साइन पे करोगे क्लिक, ये प्लस साइन पे आपने करना है क्लिक ऐसे, तो ये यहाँ पे सेक्शन ऐसे आ जाएंगे। ठीक है ना, अगर आप कोई टेम्पलेट बना बनाया टेम्पलेट आप डालना चाहते हो, ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आस्ट्रा के टेम्पलेट आप, यानी ये टेम्पलेट आ जाएंगे टेम्पलेट पेज एलिमेंटर के, और ये आ जाएंगे आस्ट्रा के, जो आस्ट्रा थीम हमने इंस्टॉल की हुई है, जो स्टार्टर टेम्पलेट हमने डाला हुआ है। अगर आप एलिमेंटर से डालना चाहते हो तो ऐड इस पे करना है क्लिक, तो ये यहाँ पे पेजेस आ जाएंगे बने बनाए एलिमेंटर के। ठीक है, ये वाले पेजेस ऐसे यहाँ पे आ जाएंगे, ये प्रो के साथ है वैसे, तो मैं बैक कर देता हूँ इसे। तो अब अपीयरेंस पे आना है, अपीयरेंस पे आने के बाद ये आपने आना है ये कस्टमाइज सेक्शन में। अब हेडर को हम लोग चेंज करने वाले हैं, तो जस्ट सिंपल आपने इस पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है। ये जैसे ही आप कर्सर यहाँ पे लेके आते हो तो ये पेंसिल का निशान एक्टिव हो जाता है, इस पे करना है क्लिक। तो अब लोगो चेंज करना है हमने, तो इसे रिमूव करके हम अपना नया लोगो जो हमने बनाया हुआ है तो उसको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। लोगो कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए तीन ऑप्शन है मेरे पास जो मैं यूज़ करता हूँ। एक है लोगो मेकर,
और दूसरे हैं कूल टेक्स्ट। ठीक है, आप खुद से बनाना चाहो तो इन दोनों वेबसाइट की हेल्प से आप लोगो बना सकते हो। अगर आपका बिजनेस है, आप एक प्रोफेशनल लोगो बनवाना चाहते हो तो फिर आप फाइवर की हेल्प ले लो या लोकल आप किसी ग्राफिक डिज़ाइनर की हेल्प ले सकते हो। अब ये है कूल टेक्स्ट वाले, ये बने बनाए टेम्पलेट है हमारे पास, 2 मिनट के अंदर हमें लोगो ये बना के दे देता है। अब ये है लोगो मेकर वाले, ये थोड़े से प्रोफेशनल हैं, ये हमें आइकन भी हम लोग यहाँ पे तलाश कर सकते हैं, कोई भी आइकन पेट का जैसे है तो पेट मैं यहाँ पे करता हूँ सर्च, तो पेट के रिलेटेड देखें ये मुझे आइकन दे दिए, यानी कि ऐसे आइकन जो कि लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे तो ये मुझे दे दिए। अब जो भी मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल ये वाला मुझे चाहिए, तो ये जस्ट मैं यहाँ पे इसे कम या ज़्यादा इसे यहाँ पे मैं ले आऊँगा। अब छोटा या बड़ा वो लोगों के हिसाब से, ये यहाँ पे आपने अपनी क्रिएटिविटी शो करनी है। टेक्स्ट के लिए यहाँ पे टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है तो ये टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे ये टेक्स्ट आ जाएगा। अब इसी टेक्स्ट को आपने यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी आपका लोगो है उस हिसाब से आपने लिख लेना है। यहाँ पे फॉन्ट भी आपको दिए गए हैं, ये डिफरेंट किस्म के कलर भी, आप उनकी कलर भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये प्रोफेशनल है। मेरी जितनी भी वेबसाइट्स हैं मेरी अपनी क्लाइंट की, मुझे अगर लोगो बनाना पड़ जाए तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। मेरे तकरीबन 20 से 30 मिनट, बाज़ दफ़ा घंटा, 1 घंटा भी लग जाता है। मैं यहाँ पे लोगो अपना बना लेता हूँ। आपने भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है लेकिन लोगो अच्छा बन जाता है। यहाँ से आपने लोगो बना लेना है। ठीक है, लोगो बनाने के बाद यहाँ पे लोगो डाल देना है। रेटिना लोगो भी, ये रेटिना लोगो भी आप डाल सकते हो। लोगो की विड्थ आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। देखें ये ऐसे कम या ज़्यादा। बॉटम बॉर्डर साइज़, बॉटम पे जो बॉर्डर आता है तो उसका साइज़ आप रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते, यहाँ पे 0 है, नहीं रखना चाहते ये वाला, यानी कि हेडर सेक्शन जो अलहदा करता है। ठीक है, आप ना रखो, आपकी मर्ज़ी है। बॉटम कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि कोई और कलर आप डालना चाहते हो। बैकग्राउंड इसके अलावा है बैकग्राउंड ओवरले आप करना चाहते हो। फिर है साइट टाइटल आप कौन सा देना चाहते हो ये दे सकते हो। मेन्यू, सब मेन्यू, कंटेंट, जैसे ये है हॉवर, नॉर्मल। ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, लोगो भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अब है ये है साइट आइडेंटिटी। ठीक है, ये है साइट टाइटल, ये जो भी आपके जो बिज़नेस है उसके रिलेटेड। पेट शॉप फॉर एग्जांपल, ये पेट शॉप यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। डिस्प्ले साइट टाइटल, यानी लोगों की बजाय आप टाइटल शो कराना चाहते हो, इसे टिक कर देना है। फिर टैग लाइन इसे आपने रिमूव कर देना है। जो भी डिस्क्रिप्शन है आपके बिज़नेस की या आपके वेबसाइट की, जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी टैग लाइन है वो यहाँ पे आप डाल दोगे। अगर आप नहीं भी डालते, कोई भी आप टैग लाइन नहीं डालते, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं डालते, लेकिन इसे आपने रिमूव कर देना क्योंकि ये एसईओ के हिसाब से ये सही नहीं होता। जस्ट अनदर वेबसाइट, तो इसे चेंज करने के बाद पब्लिश कर देना है। ठीक है, अब मेन्यू को तब्दील करना है तो मेन्यू को तब्दील करने के लिए ये पेंसिल का निशान है, इस पर क्लिक करना है तो ये मेन्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जैसे है डाउनलोड ऐप, ये वाला, ये अब यहाँ पे आपने प्ले स्टोर, जहाँ पे आपने अपनी स्मॉल बिजनेस की ऐप आपने बनाई हुई है और उसे पब्लिश किया हुआ है, तो उसका लिंक आपने यहाँ पे डाल देना है। इसे हटाने के बाद लिंक आप डाल दोगे तो उसे आप इसी लिंक में ओपन करना चाहते हो या न्यू में ओपन करना चाहते हो तो इसे आपने टिक या अनटिक कर देना है। बटन के लिंक आ जाएगा, सब मेन्यू। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसे आ जाएंगी। ठीक है, मेन्यू आपका यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप मज़ीद मेन्यू के अंदर, यानी डायरेक्ट आप मेन्यू को चेंज करना चाहते हो, ये तो थीम के फंक्शन थे, यानी कि डेवलपर ने, जो थीम डेवलपर है उसने हमें ये सहूलत दी है कि हम लोग मेन्यू भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो अपीयरेंस में आपने आना है और मेन्यू पे क्लिक कर देना है। तो देखिए ये सबसे पहला है होम पेज, ये पहला होम पेज। फिर इसके बाद है हू वी आर सर्विसेज गेट इन टच। ठीक है ना, कोई और मेन्यू आप ऐड करना चाहते हो इनमें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, व्यू ऑल पे करते हैं क्लिक, और ये ब्लॉग, ये वाला, ठीक है ना, ये मैं ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये ब्लॉग आ जाएगा यहाँ पे। प्राइमरी मेन्यू, फुटर मेन्यू, 2 मेन्यू की सहूलत हमें देते हैं। सबसे पहला ये वाला टिक है तो ये प्राइमरी मेन्यू, यानी कि ये यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, अगर इसी को मैं इसे अनटिक कर दूँ और इसे मैं
टिक कर दूं और इसे मैं सेव चेंज कर दूं तो यही वाला मेन्यू हमारा नीचे फुटर में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को टिक कर देंगे तो ऊपर भी शो होगा, यानी कि प्राइमरी मेन्यू भी शो होगा और फुटर मेन्यू भी शो होगा। तो इसे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ये नहीं, मेन्यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। कोई कैटेगरी आपने ऐड करनी है, कैटेगरी ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे न्यू कैटेगरी बना लेनी है। न्यू कैटेगरी कैसे बनाई जाएगी, ये पोस्ट सेक्शन में जाना है और कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी कैटेगरी का नाम देना है, जो भी आप देना चाहते हो, तो ऐड पे कर देना है क्लिक। ठीक है, ये हो गया। फिर पोस्ट आप कोई ऐड करना चाहते हो, कोई पोस्ट आप डालना चाहते हो इसमें, तो पोस्ट पे करना है क्लिक। बाय डिफ़ॉल्ट एक ही पोस्ट हमारे पास आई हुई है जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए हमने डाली थी, तो ऐड न्यू पे करना है क्लिक। अब यहाँ पे पोस्ट का नाम दे देना है। ठीक है, ये टाइटल आ जाएगा, फिर यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद और फिर ये इधर से कैटेगरी ऐड कर लेनी है। ठीक है, जो भी कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में आप इस पोस्ट को शो कराना चाहते हो। फीचर इमेज यहाँ पे आ जाएगी, फीचर इमेज ये यहाँ से आप फीचर इमेज उठा लोगे। ठीक है, फीचर इमेज उठाने के बाद यहाँ पे पब्लिश पे आपने क्लिक कर देना है, तो पोस्ट आपकी ऐसे हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।